अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो इस पे बात करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करा दूँ कि एक जो है यहाँ पे हम इसकी प्लान की बात करेंगे कि जो रिंग है, स्पेशली जो साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फॉर्मेशन है, उनमें एक प्लान होता है जो कार्बन स्केलेटन है जिसमें वो ये एग्जिस्ट करता है। दूसरी क्या है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पे मैं करूँगा, और इसी तरह फिर आप लोगों को ये जो टोटल चेयर कन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि साइक्लोहेक्सेन in the chair form is the most stable alicyclic ring system with the lowest energy. As it is a perfectly unstrained molecule means there is no angle, steric or torsional strain. ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि मतलब कि ये जितनी भी ये थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ है तो इनसे वो फ्री हो, मतलब कि उसमें ये आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे। इसी वजह से ये क्या है, लोवेस्ट एनर्जी पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का मैं हमेशा एक इक्वेशन ड्रा करता हूँ, तो उसके मुताबिक जिसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी तो वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये साइक्लोहेक्सेन है, मतलब है आपको ये अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें जो वो मैं बता दूँ कि एंगल स्ट्रेन में क्यों नहीं है, कि यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन है क्योंकि ये नॉन प्लेनर में एग्जिस्ट करता है। कैसे कि द साइक्लोहेक्सेन रिंग एग्जिस्ट इन द नॉन प्लेनर कॉन्फॉर्मेशन टू अवॉइड द एंगल स्ट्रेन। तो उसमें एंगल स्ट्रेन इस वजह से नहीं होती कि ये जो उनके रिंग है ये किसी नॉन प्लेनर कॉन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट कर रहा होता है। फर्दर मोर द ओरिएंटेशन ऑफ द एटम अबाउट ईच कार्बन आर परफेक्टली टेट्राहेड्रल। मतलब है कि इनके हर एक जो एटम है उनकी ओरिएंटेशन ऐसी हुई है जैसे परफेक्टली टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कोई भी मतलब ये एटम होता है, स्पेशली कार्बन एटम, उनके दरमियान जो एंगल होता है 109.5 होता है। तो इनमें भी इतना ही एंगल होता है। इसका मतलब है कि ये परफेक्टली जिस तरह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उतना ही एंगल इसमें भी मतलब है मौजूद होता है। इसी वजह से ये एंगल फ्री फ्री है। और दूसरी जो यहाँ पे दूसरी बात करें कि ये तो एंगल फ्री के, तो आपको मैंने कि यहाँ से समझ आ गई होगी। दूसरी बात यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एंगल स्ट्रेन था सिंस इट लैक रिंग स्ट्रेन एंड इट इज ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, इस वजह से ये लोवेस्ट एनर्जी। दूसरी बात कि देयर नो एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये इनके ये वाला जो आपको ब्लू नजर आ रहा है इस कार्बन एटम का, और ये जो रेड है या जो दूसरा ब्लू है, तो मतलब ये कि हम इन दो के दरमियान जो ये एंगल देख रहे हैं तो ये तकरीबन ये क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई एक्लिप्सिंग आपको नजर नहीं आएगी कि एडजेसेंट कार्बन पे जो भी एटम है उनमें कोई एक्लिप्सिंग नजर नहीं आएगी। तो स्टैगर्ड फॉर्म में होता है वो, तो स्टैगर्ड फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एक्लिप्स। तो टॉर्सनल स्ट्रेन भी इसमें इसी वजह से नहीं नजर आ रहा है। और स्टेरिक स्ट्रेन तो मतलब है कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टेरिक इंडेंस भी आपको नजर नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है वो इनसे जो चेयर कन्फॉर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन का वो फ्री फ्री होता है, तो इसी वजह से ये मोर स्टेबल होता है। अब ये तो आप लोगों को समझ आएगी कि मतलब ये कि एक प्लान है यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन और एक एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन है, इनको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और ये जब आपको इसकी अगर समझ आ गई हो तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब प्लेन की बात करते हैं तो विद दिस प्लान हम उसको क्या बनाएंगे, इसको रेफरेंस बनाएंगे। और इसी रेफरेंस की बिना पे यानी कि इस प्लेन के बिना पे कुछ जो बॉन्ड्स होते हैं, आप यहाँ पे जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक्सियल और इक्वेटोरियल फॉर्म में कैसे कि ये फर्ज करिए एक्सियल है, ये बस कंप्लीट स्टेट अप जा रहा है। मतलब ये कि वाई एक्सिस जिस तरह मैंने आपको बताया रेफरेंस बना के, तो ये स्ट्रेट अप जा रहा है। तो इसके साथ जो हम किसी कार्बन के ऊपर जो दूसरा बॉन्ड है वो क्या जाएगा, स्लाइटली स्टेटेड डाउन जाएगा। इक्वेटर कहने की जो ये जिसका इक्वेटर है वो यहाँ से पॉइंटेड होगा आउटसाइड, लेकिन डाउन की तरफ नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन वो भी स्लाइटली डाउन। इसी तरह इनका जो अल्टरनेटिव कार्बन है यहाँ पे मतलब क्या होता है कि इसका जो एक्सियल है वो स्ट्रेट डाउन जा रहा है, तो इसका जो इक्वेटोरियल होगा वो स्ट्रेट अप जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेन है कुछ जो दो इसमें अगर एक ईच कार्बन एटम जो है इस प्लेन में एक अगर उसका बॉन्ड अप जा रहा है तो दूसरा डाउन जा रहा होता है। तो हमेशा इनकी यही अरेंजमेंट है। तो इसी को अगर आप सामने रखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, फिर आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा
कि आप सिस और ट्रांस आप आराम से फिर यहाँ पे मतलब है कि आप आसानी से उनको समझ सकते हैं। तो ये जो उनका आइडिया है, पहले आपको जो प्लान एक्सियल और इक्वेटोरियल का इसकी समझ आनी चाहिए। कि यहाँ पे जो हमने ये बात की थी कि वो कि जब ये हम एक्सियल और 3D के जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो कैसे ड्रा करते हैं, कि हमेशा यही बात की है कि इसमें जो एक हाइड्रोजन होता है चेन कन्फर्मेशन में, तो इस तरह होता है कि एक तो एक्सियल जा रहा है, हाइड्रोजन अगर एक्सियल जा रहा है तो उसी कार्बन का, तो दूसरा जो स्ट्रेट अप जा रहा है तो दूसरा जो होगा उसी के साथ जो दूसरा हाइड्रोजन अटैच है वो कहाँ जाएगा, वो स्ट्रेट वो गो डाउन आ जाएगा, मतलब है कि नीचे की तरफ वो मूव करेगा इन द किसके इन द प्लेन ऑफ अ रिंग एंड वाइस वर्सा। तो इसी तरह ये हर एक कार्बन के साथ ये हो रहा है, अगर एक इसका स्टेट अप जा रहा है तो स्टेट डाउन जाएगा, इसी तरह इसका स्टेट डाउन जा रहा है तो इसका स्लाइटली अप जाएगा। तो ये सब में ये आपको नजर आएगा अल्टरनेटिव कार्बन पे। तो ये इसके जो साइक्लोहेक्सेन की कुछ चीजें थी जो आपको चेयर कन्फर्मेशन में, वो मैंने आपको क्लियर करा दी। फिर इसके बाद अगर मानो सब्स्टिट्यूटेड है उसमें मैंने बताया था कि उसमें हमें कोई भी कन्फर्मेशन जो स्पेशली इसके वो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिस तरह सिस और ट्रांस है वो आपको ऑब्जर्व नहीं होगी, लेकिन जब हम डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करते हैं तो वहां पे फिर आपको ये सिस और ट्रांस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एक्चुअली ये 1, 2, 1, 3 और 1, 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताए थे स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बताए थे वो पहले भी मैंने आपको क्लियर कराया था कि कैसे हम ग्रुप लगाते हैं, तो उसके स्टेटिक एंडेंस और इनकी वजह से टॉर्जन स्ट्रेंथ की वजह से क्या होता है, स्टेबल और अनस्टेबल हो जाते हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे सिर्फ इसके सिस और ट्रांस पे बात करेंगे। सिस और ट्रांस तब पॉसिबल होता है जो 1, 2 डाई से ये 1, 3, 1, 4 इनके डाई सब्स्टिट्यूटेड हो। इनके लिए सबसे पहले कंडीशन ये है सिस ट्रांस के लिए कि डाई सब्स्टिट्यूटेड हो। फिर सिस और ट्रांस के लिए ये कैसे है तो आगे वो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको नेक्स्ट उसमें आगे आ रहा है, वो मैं उसमें भी आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे इन दिस केस इन द केस ऑफ 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, द एनालिसिस इज अ बिट more complex. When there are two or more substituents in cyclohexane, we can observe cis-trans isomerism by observing whether the substituents are in equatorial position, axial position, or one at equatorial and another in axial position. तो यहाँ पे मतलब है कि जब हम cis-trans को देखते हैं तो ये तीन किस्म की सिचुएशन, मतलब है कि तीन किस्म की सिचुएशन हो सकती है। वो क्या है कि या तो दोनों जो सब्सटीट्यूएंट होंगे दोनों एक्सियल पे हो, यहाँ पे नहीं कि यदि एक दोनों जो है वो इक्वेटोरियल पे एग्जिस्ट कर रहे हो, या दोनों एक्सियल पे एग्जिस्ट कर रहे हो, या एक इक्वेटोरियल पे और दूसरा एक्सियल पे। तो इसी के इसको अब हम रेफरेंस किसको बनाना है, कि हमने पहले भी बताया कि प्लान को बनाना है कि जो रिंग का जो प्लान है तो वो हमने देखना है कि कुछ जो है उनका बॉन्ड अगर अब जा रहा है तो सारे जो बॉन्ड है वो एक ही प्लान में जा रहे हैं, मतलब कि अब जा रहे हैं, वहां पे सब्सटीट्यूशन ऐसी हुई है कि 1, 2 या 1, 3 या 1, 4 पे अगर वो मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन की हम उसकी क्या प्लान को देखते हैं कि अगर वो अबाउ द प्लेन ऑफ अ रिंग जा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन है अबाउ द प्लान है दोनों की, तो हम उसको सिस कहेंगे। अगर एक की अबाउ है दूसरे की डाउन, यानी कि अपोजिट साइड पे अगर वो उनकी मूवमेंट मतलब के डायरेक्शन शो की गई, इनकी अरेंजमेंट शो की गई है, तो वो क्या होंगे, वो ट्रांस होंगे। तो यहाँ पे एज इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू हैव बोथ a group equatorial, whether these require a cis relationship or trans relationship depend on the relative location of the substituent with the plan of the ring। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं हमें ये नहीं पता चलता कि दोनों अगर इक्वेटोरियल पे हैं तब सिस होंगे या ट्रांस होंगे, लेकिन जब हम इसको एक रेफरेंस बनाते हैं किस चीज को, इस साइक्लोहेक्सेन के ये जो प्लान है इसका अगर हम रेफरेंस बनाते हैं तो तब हम उसी को सामने रखते हुए फिर हम ये कह सकते हैं कि यस ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसे वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, इनकी जो अरेंजमेंट है उनकी जो तरतीब ओरिएंटेशन है वो सिस है या ट्रांस है। आइए देखते हैं कि कैसे। तो the key difference between cis-cyclohexane and trans-cyclohexane conformer is that, यहाँ पे हम बात करेंगे कि पहले cis आपको बताएंगे कि cis क्या होते हैं, और फिर उसके बाद जो है उसके एग्जांपल से आपको बता देंगे कि ये cis होते हैं। सबसे पहले तो आए सबसे पहले cis होते क्या है। cis diisopropyl cyclohexane, cis cyclohexane is a geometrical isomer of the organic compound cyclohexane. The cyclohexane molecule should have two or more substituents in order to show this isomerism। इनके सबसे पहले कंडीशन यही है इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। अब दो सब्स्टिट्यूएंट तो दोनों के लिए हैं, तो फिर सिस कौन से होंगे, cis cyclohexane has its substituent pointing to the same plane of the ring, means the substituent either pointed above or below the plane of carbon ring।
मतलब ये है, देखे ना, अगर हम इसको ये जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया था, उसका ये प्लेन ले लेते हैं ना, ये वाला, तो ये प्लान के मतलब है कि कुछ जो है दोनों यहाँ डाउन जा रहे हैं। देखे ना, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक एक्सियल है तो उसका दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है ये इक्वेटोरियल होगा। इसी तरह यहाँ पे एक एक्सियल है और दूसरा क्या है, इक्वेटोरियल है। अब ये यहाँ अगर ये आप स्ट्रेट अप जा रहा है तो इसका क्या स्लाइटली डाउन जाएगा। अब अगर ये कंप्लीटली स्ट्रेट डाउन जा रहा है तो ये स्लाइटली अप जाएगा। तो इसका मतलब ये कि दोनों मिथाइल ग्रुप जो है उनकी जो डायरेक्शन है वो बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग ये जा रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों, जिस तरह आपको डबल बॉन्ड में मैंने बताया कि सेम साइड पे एग्जिस्ट कर रहे होते तो हम उसको सिस कहेंगे। तो यहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन है कि हमने रेफरेंस बनाया प्लेन ऑफ द रिंग, उसके मतलब कि दोनों ग्रुप पर डाउन जा रहे हैं, चाहे वो इक्वेटोरियल पे हो चाहे वो एक्सियल, चाहे वो एक्सियल पे हो या एक इक्वेटोरियल एक्सियल पे हो। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक एक्सियल पे और दूसरा इक्वेटोरियल पे है। तो ये कोई उसके साथ आप लोगों ने नहीं देखना कि सारे एक्सियल वाले होंगे तो हम उसको सिस कहेंगे या इक्वेटोरियल, नहीं, ये नेवर, कभी भी ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने इसको रेफरेंस बनाना है, ये जो रिंग है इनको रेफरेंस बनाना है, इस रेफरेंस के साथ आप लोगों ने इसके सब्स्टिट्यूएंट को कोरिलेट करना है। तो तब आप लोग कहेंगे कि हाँ, अगर वो प्लान के दोनों बिलो जा रहे हैं, चाहे वो इक्वेटोरियल पे हो या एक्सेल पे हो या चाहे इक्वेटोरियल एक्सेल पे हो, तो आप उसको सिस कहेंगे। अगर अबव जा रहे हैं तो उसको अल्टीमेट ऑब्वियस बात है कि उसको हम कहेंगे ट्रांस। तो इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ये क्या है, वो सिस है 1,4 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर ये देखे, आप इसको देखो, अगर रिंग फ्लिप भी कराए तो फिर भी तब भी ये क्या होगा, ये सिस ही रहेगी, क्योंकि ये क्या कहाँ हो जाएगा, फ्लिपिंग मैंने ये बताया था प्रीवियस क्लास में कि ये क्या हो जाएंगे, ये कोई एक्सेल पे चले जाएंगे, क्योंकि ये जो ही एक्सेल पे जाएगा तो आप ये दूसरा ये क्या इक्वेटोरियल पे चला जाएगा। तो ये अगर ये फर्ज करें रिंग फ्लिप भी करता है तो यहाँ पे एक्सेल जाएगा, दूसरा इक्वेटोरियल, लेकिन दोनों जो है उनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो दोनों की सेम ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको समझा मतलब है कि वो समझा दिया कि ये कैसे होता है। तो इसी तरह फिर दूसरा जो ट्रांस है, ट्रांस मैंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो हम बात करते हैं वो ट्रांस डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, वो यहाँ पे हमने शो की गई है कि ये नीचे आपको नजर आ रहा है कि अब देखें यहाँ पे जो ट्रांस है वो क्या है कि एक जो है अबव द प्लेन जा रहा है और दूसरा जो है बिलो द प्लेन जा रहा है, हालांकि दोनों डाई इक्वेटोरियल है। अब ये कुछ लोग किस कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर हम उसको डाई एक्सियल या डाई इक्वेटोरियल के साथ कंपेयर करें तो इससे साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि अबव द प्लेन जा रहे हैं दोनों तो उसको हम सिस कहेंगे, या बिलो द प्लेन जा रहे हैं दोनों फिर भी हम उसको सिस कहेंगे। अगर एक अबव जा रहा है दूसरा बिलो जा रहा है, अपोजिट प्लेन साइड पे जा रहे हैं, इनके ओरिएंटेशन है, तो आप उसको ट्रांस कहेंगे। तो यहाँ पे ये तो बात है मैंने आपको सिस और ट्रांस की ये समझाया कि जिस तरीके से यहाँ पे जो ऊपर हम ये कि ईच डाइसोटो choice ट्रांस या हैज टू चेयर कन्फर्मेशन, इसके टू चेयर कन्फर्मेशन होते हैं, जिस तरह मैंने रिंग फ्लिपिंग में बताया था। अब यहाँ देख ले कि ये जिस तरह पहले बताया था कि ये एक्सियल में है और ये एक्सियल ये इक्वेटोरियल में है, लेकिन दोनों क्या है डाउन जा रहे हैं, ये कंप्लीट स्टेट डाउन जा रहा है और ये स्लाइटली डाउन जा रहा है, लेकिन डाउन जा रहे हैं किसके रेफरेंस बना के, रेफरेंस जो हम बना रहे हैं यहाँ पे चेयर के रिंग के को हम रेफरेंस बना रहे हैं। तो ये आप जो ही रिंग फ्लिप होगी, तो रिंग फ्लिपिंग में मैंने ये बताया कि ये अब ये जितने भी एक्सियल इक्वेटोरियल है वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू एक्सियल, और ये जो एक्सियल वाले है ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इक्वेटोरियल। अब आपको जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पे एक्सियल है और यहाँ पे ये इक्वेटोरियल है, और यहाँ पे ये इक्वेटोरियल फॉर्म है और ये यहाँ पे एक्सियल में कन्वर्ट हुआ। लेकिन फिर भी देखते हैं, देखें यहाँ पे क्या डाउन जा रहे हैं दोनों, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी दोनों डाउन ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है दोनों बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग जा रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिज ही कहेंगे। तब भी मतलब कंफर्मेशन चेंज होगी। अब इनकी अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं तो स्टेबिलिटी मैंने बताया कि क्योंकि ये यहाँ पे तो लिटिल बिट स्टेरिक हिंडर्स होगी इसके कार्बन, अगर हम इसको वन रेफरेंस कार्बन 1 लिखते हैं 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6। तो इसका मतलब अगर इसको हम रेफरेंस बनाते हैं तो ये जो थर्ड इसका यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये इसके मतलब है कि यहाँ पे बांधोगे और यहाँ पे इसको बांधोगे, तो इस वजह से ये क्या होगा, ये लिटिल बिट जो है वो इसमें स्टेरिक हिंडर्स होगी, आपको ऑब्जर्व होगी इसमें, लेकिन इसमें कोई नो स्टेरिक इंडेंस। तो इसी तरह एक जो है वो इसमें स्टेरिक इंडेंस नहीं है और दूसरे में स्टेरिक इंडेंस है, तो सेम ही यहाँ पे भी अगर हम इसको 1 लेते हैं, ये 2 ये 3 है, यहाँ पे उसके मुताबिक यहाँ पे भी स्टेरिक इंडेंस। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, तो ये जो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सेम एनर्जी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रांसाइक्लोहेक्सेन इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर साइक्लो ट्रांसाइक्लोहेक्सेन इज सब्स्टिट्यूएंट पॉइंटिंग टू ऑपोजिट प्लेन। प्लान्स जो है रिंग का प्लान की बात करें कि जो कार्बन रिंग की जो प्लान है उसका अपोजिट डायरेक्शन पे ये दोनों
पॉइंट आउट हो रहे हैं। दैट मीन्स इफ वन सबस्टिट्यूएंट इज अबाउट द प्लेन, द अदर सबस्टिट्यूएंट विल बी बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग एंड वाइस वर्सा। तो इसी तरह इनकी अरेंजमेंट होगी। तो आप लोगों ने सिर्फ उसको रेफरेंस बना, जिस तरह ये पहले मैंने आपको समझाया ये वाली। फॉर एग्जाम्पल इफ साइक्लोहेक्सेन हैज टू मिथाइल ग्रुप अपर वन पोजीशन पे है, then the trans structure would has one methyl group in the equatorial while the other methyl hydroxyl group in the axial plane। तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि क्या है कि मतलब है कि दोनों एक अबाउट जा रहा है, दूसरा ये दोनों इक्वेटोरियल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह दोनों का अगर इक्वेटोरियल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अब ये यहाँ पे जब हम बात करते हैं ट्रांस में, तो ट्रांस में ये जो है दोनों इसके जो मिथाइल ग्रुप है एक डाउन जा रहा है, ये अप जा रहा है, स्लाइटली डाउन स्लाइटली अप, लेकिन वो दोनों मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए इसको ट्रांस कहा गया। अब ये मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो दोनों क्या है कि वो यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस के जो कार्बन 3 और कार्बन 5 के जो हाइड्रोजन है उनके साथ उनकी कोई इंटरेक्शन यहाँ पे नजर नहीं आएगी। तो इसी वजह से दोनों कार्बन पे कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई नो स्टेरिक हिंड्रेंस, लेकिन यहाँ पे दोनों कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन 3 और कार्बन 5 के साथ ये शो करते हैं। अगर इसको हम कार्बन 1 लेते हैं तो ये फिर कार्बन 3 और कार्बन 5 के साथ क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस शो करते हैं। तो इसीलिए लेस स्टेबल होता है और ये मोर हाईली स्टेबल होता है। इसी तरह इन द सिस जब हम 1,3 की बात करते हैं तो 1,3 डाई सब्स्टिट्यूट आइसोमर्स बोथ सब्स्टिट्यूएंट में भी एट इक्वेटोरियल। ये देखें आप लोग सिर्फ ऊपर देख रहे दोनों अप जा रहे हैं तो तभी हम उसको सिस कहेंगे, और ये दोनों अगर डाउन मतलब कि आप जा रहे हैं तो तभी हम इसको सिस करें। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो है ये एक्सियल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक्सियल जो है उनके तो दोनों अगर हम इसको 1 ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो 3 है उसके मिथाइल ग्रुप के साथ शरीर के सबके मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस होगी आपको नजर आएगी। तो यहाँ से सारा मिथाइल ग्रुप जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वंडरवाल जो रिपल्शन है उनकी वजह से ये अनस्टेबल होता है। लेकिन दोनों जो है इसको हम क्या कहेंगे, इनमें जो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम में ये एग्जिस्ट करेगा नेचुरली। इसी तरह अगर हम इसी तरह जो हम इसकी बात करते हैं ट्रांस की बात करते हैं 1,3,4 डाई सिस की नहीं, यहाँ पे ट्रांस की बात करते हैं। तो जो ट्रांस है ट्रांस में जो आप लोगों को नजर आ रहा है एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन जा रही है, दोनों जो है एक एक्सियल पे एग्जिस्ट कर रहा है दूसरा इक्वेटोरियल पे। तो ये भी आइडेंटिकल है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक है। बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल द अपोजिट रिलेशनशिप इज ट्रू फॉर 1,2। अब 1,2 का हम अगर देखते हैं तो वहाँ पे मतलब तो उल्टा हो जाएगा कि जो ट्रांस है वहाँ पे वो क्या होगा, वो स्टेबल होगा, और जो सिस होगा वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि उनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि ये नजर आ रहा है आपको कि ये क्या है, ये दोनों जो है ये क्या है कि एक इक्वेटोरियल पे है और एक एक्सियल पे है, और एक एक्सियल पे है दूसरा इक्वेटोरियल पे है। अगर फ्लिपिंग हो भी जाती है तो 1,2 सिस जो डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है ये एक्सियल है डाई एक्सियल है, तो ये दोनों जो है डाई एक्सियल के फॉर्म में अगर ये एक्सियल इक्वेटोरियल एग्जिस्टेंस है इन दोनों की, तो इसलिए आइडेंटिकल होते हैं। इन द ट्रांस जो होते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स बोथ जो होते हैं आइसोमर या तो वो इक्वेटोरियल डाई इक्वेटोरियल होते हैं या तो डाई एक्सियल होते हैं। तो डाई इक्वेटोरियल मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू डाई एक्सियल। ये जो आपको मतलब है कि 3 स्पेसिफिक बताई यहाँ पे उसके एक समराइज फॉर्म है कि आप लोग देख रहे हैं कि फर्ज कर अगर ये हम यहाँ पे ए ले रहे हैं और ये बी, यानी ये ए क्या एक्सियल एक्सियल एग्जिस्ट कर रहे हैं और साथ साथ ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो ये जो दोनों अगर ये आपको नजर आ रहा है कि अप जा रहा है और ये डाउन जा रहा है तो ये ट्रांस हो जाएगा, या और इसी तरह ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये भी डाउन जा रहा है और ये अप जा रहा है तो ये क्या ये भी ट्रांस है। और इसी तरह ये दोनों क्या हो रही है, दोनों ये एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, ये दोनों अप जा रहे हैं तो ये सिस है। तो अब स्टेबल कौन सा होगा, तो आप लोगों को नजर आ जाएगा कि इसमें से स्टेबल है वो ये यहाँ पे, ये समझ आ रही बात। इसी तरह ये सारे जो दूसरे हैं ये भी ऐसे ही है कि यहाँ पे पहले भी मैंने बताया कि ये एक्सियल एक्सियल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये अनस्टेबल होते हैं, लेकिन हैसिस दोनों अप जा रहे हैं। इसी तरह ये क्या है कि दोनों जो है इक्वेटोरियल पे जा रहे हैं लेकिन दोनों डाउन जा रहे हैं, तो ये भी ज्यादा मोर स्टेबल है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक डाउन जा रहा है दूसरा अप जा रहा है, तो ये ट्रांस है। यहाँ पे जो 1,4 है ये में इसमें ट्रांस नजर आए, एक अप जा रहा है कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक इंडेक्स आपको नजर आएगी। ये क्या दोनों इक्वेटोरियल पे पोजीशन पे है, लेकिन ये क्या है ये इसके ट्रांस है, एक स्टॉप ये एक अप जा रहा है दूसरा डाउन जा रहा है, ये दोनों अप जा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है कि यहाँ पे ये आपको सिज मिली। तो होपफुली आप लोगों को ये इस बात की समझ आ गई। वो वीडियो आप देखें और इनमें आप मतलब है कि कोशिश करें कि इनको समझने की कोशिश करें। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।